अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ओडिसी का पस मंज़र। जैसे कि हमने इससे पहले क्लासिक के बारे में पढ़ा था, फिर होमर के बारे में, तो आज देखेंगे ओडिसी का पस मंज़र। इसको डिटेल में मैंने बयान किया, लेकिन उसके लिए ना ये थोड़ा लेंथी हो जाता था, तो इसलिए इसको ना कुछ पार्ट्स में तकसीम किया है। तो जी हम पार्ट्स नंबर 1 देखते हैं कि होमर के मशहूर रज़्म ओडिसी का पस मंज़र 1200 साल कबल मिस्र में अहले यूनान और अहले ट्रॉय के दरमियान होने वाली हुनालक खूनी जंग है, जिसकी तफसील को होमर ने अपनी दूसरी मशहूर तसनीफ़ इलियड का मौजू बनाया है। ये बात कदीम तारीख से साबित हो चुकी थी कि ट्रॉय नाम का शहर एशिया कोचक में आबाद था, जिसे एक अजीमुल शान सल्तनत समझा जाता था, और इस पर परियाम नामी बादशाह जो कि बड़ा बहादुर सोरमाता की हुकूमत थी। हुआ यह कि एक रोज़ परियाम के छोटे बेटे पारस ने स्पार्टा यूनान के सरदार, जिसका नाम मेनालोस था, की खूबसूरत बीवी जिसका नाम हेलन था, को मालो असबाब के अगवा कर लिया। इस सूरत को देखते हुए मेनालोस ने यूनान के तमाम बड़े बड़े सरदारों को इकट्ठा किया। इसने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इनसे मदद मांगी, तो इन्होंने इसे हर तरह की इमदाद देने की हामी भरी। बिलाकर यूनान के बड़े बड़े सरदारों ने अपने अपने लश्करों समेत बहरी बेड़ों के जरिए ट्रॉय पर हमला बोल दिया। इस मुहिम में अटका यूनान अजीम जंगजू सरदार ओडिसियस यूलियस ने भी शिरकत की, और ट्रॉय की जंग में वो अजीम जंगी हीरो एजिक्स और एक्लिस के शाना बशाना लड़ा और बिलाकर कामयाबी हासिल की। और जब ये तवील जमाना जंग खत्म होगी, तो जो यूनानी सरदार जिंदा बच गए थे, इन्होंने अपने अपने मुल्कों को वापसी की ठानी और वह रवाना हो गए। तो ओडिसियस इनसे बिछड़ गया। एक तवील मुद्दत तक जंगलों और वीरानों में खाक छानता रहा, क्योंकि इससे इसके देवता नाराज हो गए थे, और इस नाराजगी के बायस ही इसके साथ जो सब कुछ हुआ, इसकी इस तवील मुसाफरत के अहवाल को भी ही होमर ने अपने शहकार रस्मिया तसनीफ में मौजू बनाया है। हुआ ये कि जब जंग का खात्मा हो गया, तो ओडिसियस ने अपनी खूबसूरत बीवी पेनेलोपिया और प्यारे बेटे टेलीमैक्स से वापस मिलने की ठानी, और वो अपने स्पाइयों समेत अपनी बहरी बेड़े पर सवार हुआ। तो रास्ते में इसे समंदर के देवता पोसाइडन, जो कि इसे सख्त भरम थे, ने इसे एक सख्त समुद्री तूफान में फंसा दिया, और इसे तरह इसका जहाज एक वीरान जजीरे पर जा किनारे लगा और वहां पर उतर गया। ट्रॉय की जंग को शुरू हुए 10 साल का तवील अरसा बीत चुका। इस तवील अरसे में ओडिसियस की बीवी पेनेलोपिया को इसके मतलब कुछ पता ही ना था कि ओडिसियस जिंदा भी है या मर चुका। एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद इर्द गिर्द के शहजादों ने पेनेलोपिया को एक बेवा ख्याल करते हुए दूसरी शादी करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया था। बाद शहजादे तो इसके महल में ही डेरे डाल चुके थे, लेकिन पेनेलोपिया अभी तक अपने खामद की मोहब्बत के नशे में बदस्तूर मखमूर थे, और वो यही समझती थी कि इसका महबूब खामद जिंदा है। वो इसी उम्मीद पर जिंदा थी एक न एक रोज इसका महबूब खामद इससे जरूर बजरूर आन मिलेगा। वो शहजादों से किसी तरह की दुश्मनी भी मोल ना ले सकती थी, क्योंकि अभी इसका बेटा छोटा था। वो इंतहाई मजबूर थी। लेकिन इस तरह से ये सूरत हाल थी कि अर्श बरी पर तमाम वो देवता और देवताओं के बाप जेवस के महल में मीटिंग कर रहे थे, मगर इस मीटिंग में समंदर देवता पोसाइडन शरीक ना हो सका था, और मेहरबान देवी एथनी, जो हुकूमत की देवी थी, ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए ये सवाल दाग डाला कि ओडिसियस से आखिर कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया है कि वो वीरान जजीरे में बेयारोगार मदद पड़ा हुआ है। जेवस दाता ने देवी के सवाल के जवाब में वजाहत से बताया कि ओडिसियस से अनजाने में समंदर देवता पोसाइडन के बेटे सेक्लोब की आंखों की बनाई जाया हो गई, और इस तरह इस समुद्री सफर में समुद्री देवता ने इसे गुमराह कर दिया था। लेकिन हाँ, अगर तमाम देवताओं का इस पर इतफाक हो जाए, तो फिर ओडिसियस की मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। दरअसल हुकूमत की देवी एथनी ओडिसियस के कमसन बेटे टेलीमैक्स से मिली। इसने इस बात का यकीन दिलाया कि घबराओ नहीं, तुम्हारा बाप एक न एक दिन जरूर तुमसे आ मिलेगा। फिर इसने इसे कुछ जरूरी मशवरों से भी नवाजा, फिर अपनी शक्ल तब्दील करके अचानक नजरों से ओझल हो गई, और इसने ओडिसियस के बेटे टेलीमैक्स को रवाना करने के लिए एक जहाज का इंतजाम कर दिया। वह इस जहाज पर सवार होकर पालूस पहुंच गया, और फिर वहां से स्पार्टा के लिए रवाना हो गया। अगले रोज वो स्पार्टा पहुंचा तो इसका इस पर तबाक इस्तकबाल के लिए खुद शाह मेनालोस आया, और इसने जब ये सारा किस्सा सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां पर मलका हेलन भी थी, जिसने टेलीमैक्स को इसकी शक्ल और सूरत से शनाख्त कर लिया। बादशाह एक शानदार दावत का एहतमाम हुआ। इस बड़ी महफिल में शाह मेनालोस ने यह बात बताई कि ओडिसियस जिंदा और सलामत तो है, लेकिन एक वीरान जजीरे में क्रोपो देवी के पास बेबस मजबूर होकर पड़ा हुआ। टेलीमैक्स जब वहां से रुखसत हुआ, तो शाह मेनालोस ने इसे बेशबहा कीमती तोहफे तोइफ देकर रुखसत किया।
इधर ओडेसिस जहाँ था वो साइकोन कौम का मुल्क था और ये लोग यूनानियों से सख्त बैर रखते थे। इनके नामों से भी इन्हें शदीद मुनाफरत थी। बहरहाल ओडेसिस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने साथ बच्चे खुचे अफराद के साथ फिर समंदर में आन पहुंचा। जब वो राइस मालिया के मुकाम पर पहुंचा तो वह एक शदीद समुद्री तूफान में गिर गया और इसका जहाज इस कदर पीछे की जानब हटता गया कि वो किरापा पहुंच गया और वो समुद्री तूफान इस कदर शदीद था कि मुसलसल 9 रोज तक इसमें कुछ तखफीफ ना आई। बिलाखिर 10वें रोज ओडेसिस का जहाज एक साहिल के किनारे पर जा लगा और वहां के बाशिंदों की खुराक कंवल के फूल थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अगला हिस्सा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत